हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का चैनल पर। दोस्तों, एक और प्रेडिक्शन और एक और एक्यूरेट प्रेडिक्शन। कल मैंने मैच प्रीव्यू में कहा था कि केकेआर के पास मोमेंटम है, और मोमेंटम वाली बात मैंने 2-3 दिनों से बता रहा हूँ। बिल्कुल वही सही बात साबित हो रही है। कल मैंने कहा था केकेआर के पास विनिंग मोमेंटम है, लगातार कंटिन्यू 3 मैचेस जीत के आ रही है और कल चौथी जीत मिली। और धीरे धीरे आप देखोगे डे बाय डे केकेआर की परफॉर्मेंस इंप्रूव होते जा रही है। ऐसे में मोमेंटम बहुत बड़ा फैक्टर होता है। जो मोमेंटम पंजाब ने खो दिया है, पंजाब 7 मैच जीतने के बाद अब लगातार हार रही है, केकेआर 6 मैच हारने के बाद लगातार जीत रही है। तो ये होता है मोमेंटम का खेल। तो कल हुए मैच के बारे में बात करेंगे। कल केकेआर की लगातार चौथी जीत और दिल्ली अब प्लेऑफ की रेस से पूरी तरह बाहर हो चुकी है। एलन की सेंचुरी आई। तो सबसे पहले मैच का रिकैप आपको दिखा देता हूँ, कैसे हुआ मैच, कहाँ पर कमियाँ थी, किस कारण से दिल्ली की हार हुई, वो भी अपने होम ग्राउंड अरुण जेटली में। सबसे पहले टॉस जीतकर केकेआर ने बॉलिंग का फैसला किया। बिल्कुल फैसला सही था। प्रीव्यू में मैंने बताया था कि इस पिच पर टॉस जीत के कोई भी टीम बॉलिंग करना ही पसंद करेगी। शुरुआत तो अच्छी हुई थी, शुरुआत दिल्ली की अच्छी हुई थी। निशंका और केएल राहुल ने काफ़ी तेज तर्रार शुरुआत की थी, लेकिन जैसा कि मैंने बताया है आपको, केकेआर की जो मैच विनिंग लाए करती है, वो लाए करती है उनके स्पिनर्स में। अगर उनके दोनों स्पिनर्स वरुण चक्रवर्ती, सुनील नारायण चलते हैं तो 99% मैचेस केकेआर जीतती है। कल भी हुआ। कल मिडल ओवर्स आया, शुरू में ऐसे लगा कि शायद 200 के ऊपर जा रही है दिल्ली की टीम, मगर केएल राहुल आउट हुए 23 के स्कोर पे। प्रथुम निशंका ने 50 लगाई, लगा कि शायद कुछ बड़ा होने वाला है, 200, 220, 230 का स्कोर बनेगा। मैंने वॉच अलॉन्ग भी किया था, वहाँ भी बताया था आपको। लेकिन मिडल ओवर्स आया, थोड़ी सी हेल्प थी स्पिनर्स के लिए, उस हेल्प को यूटिलाइज किया केकेआर के स्पिनर्स ने। क्वालिटी ऑलरेडी उनके पास है, क्वालिटी तो है, और क्वालिटी के साथ साथ थोड़ी सी हेल्प अगर मिल जाती है पिच से तो बहुत घातक साबित हुए। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई और कोलैप्स हुआ दिल्ली का मिडल ऑर्डर। ना स्टब्स चले, ना रिजवी चले, ना नीतीश राणा चले, ना अक्षर पटेल चले। एंड में आशुतोष शर्मा ने 39 रन की इनिंग्स खेली, थोड़ा सा सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया टीम को। एंड में 20 ओवर के बाद 142 तक पहुंच पाई दिल्ली की टीम। 143 का टारगेट था, और इस टारगेट को चेस करने में शुरू में केकेआर की शुरुआत भी खराब रही। खराब इसलिए रही कि अनफॉर्चुनेट डिसमिसल हुआ। पहले तो एलन ने एक शॉट खेला जो मिचेल स्टार के हाथ को लग के नॉन स्ट्राइकर एंड पे स्टंप को लग गया और वहाँ अजिंक्य रहाणे आउट हुए। उसके बाद अंगरीश रघुवंशी ने एक स्विप शॉट खेला, बॉल उछली, हवा में गई और वो देख नहीं पाए बॉल कहाँ गई और बॉल जाके स्टंप्स पर लग गई। इस प्रकार खराब शुरुआत हुई। 23-24 रन पे ही 2 विकेट गिर गए। ऐसा लगा कि शायद दिल्ली भी वापसी करने वाली है, मगर फिन एलन को मैं शुरू से कह रहा हूँ कि लगातार मौके अगर दिए जाए तो वो परफॉर्मेंस देंगे। वो ऐसे खिलाड़ी है कि अगर चल जाते हैं तो अकेले मैच जिताने का मादा रखते हैं। कल फिल एलन को लगातार दूसरा मौका मिला। कल लगातार दूसरे मौके में उन्होंने शतक जड़ डाला, इतनी अटैकिंग क्रिकेट खेली, 5 चौके और 10 सिक्सेस लगाए, सिर्फ 47 बॉल्स पर 100 बना डाला। और इस मैच विनिंग इनिंग्स के बाद केकेआर को काफ़ी कंफर्टेबल जीत मिली, इतनी कंफर्टेबल कि नेट रन रेट में काफ़ी ज़्यादा सुधार आया। 34 बॉल रहते ही मैच जीत जाना, काफ़ी अच्छा नेट रन रेट पहुँच गया है, पॉजिटिव में अब पहुँच गए हैं, और ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। तो आने वाले समय में केकेआर के पास जो मोमेंटम है, इसका यूटिलाइज करके आप शॉक मत होना, केकेआर चैंपियन भी बन सकती है। अब थोड़ा सा मैच की बात करते हैं कि जो दिल्ली की टीम है, कहाँ पर उनसे गलतियाँ हुई, किस वजह से मैच में हार का सामना करना पड़ा। तो देखिए, समझने वाली बात यह है, मैंने कल मैच प्रीव्यू में भी बताया था कि दिल्ली की प्रॉब्लम बॉलिंग नहीं है, बॉलिंग यूनिट उनकी काफ़ी सॉलिड है। वो बात अलग है, कल फिन एलन ने मैच निकाल लिया क्योंकि ड्यू भी गिरता है और सेकेंड इनिंग में पिच बैटिंग के लिए ज़्यादा अच्छी हो जाती है। बैटिंग जो दिल्ली की है वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस सीज़न दिखी है। केएल राहुल कल देखिए आप, शुरुआत की है मगर आउट हो गए। प्रथुम निशंका ऑन एंड ऑफ रहते हैं, कल उन्होंने अच्छे रन्स बनाए तो मिडल ऑर्डर कोलैप्स किया। और दिल्ली की टीम जो माइंडसेट है, जो उनकी मैनेजमेंट है, वो पता नहीं किस माइंडसेट से जा रही है। उनके पास मिडल ऑर्डर में प्रॉब्लम्स है, स्टेबिलिटी नहीं मिल रही है। ना रिजवी, नीतीश राणा, ये इंडियन प्लेयर से कभी खेलते हैं कभी नहीं खेलते हैं, तो इनके ऊपर आप भरोसा नहीं कर सकते हो। आपको इंटरनेशनल एक्सपीरियंस प्लेयर चाहिए। आपने ट्रिस्टन स्टब्स को ज़रूर रखा है, मगर स्टब्स हर मैच में तो रन बनाएंगे नहीं। डेविड मिलर जैसे एक्सपीरियंस मिडल ऑर्डर बैट्समैन को आपने बाहर रखा है, और ये एक सबसे बड़ी मिस्टेक है दिल्ली कैपिटल्स टीम की, जिस वजह से कल भी उनको हार का सामना करना पड़ा। क्योंकि देखो, डेविड मिलर जो
खिलाड़ी है वो अटैकिंग क्रिकेट के साथ साथ डिफेंसिव क्रिकेट भी अच्छा खेलते हैं। और मिलर काफ़ी समय तक टीमों को मिडल ऑर्डर में स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो साउथ अफ्रीका हो, इससे पहले लखनऊ से खेलते थे, उससे पहले जीटी से खेलते थे। हमने देखा है उनको कितने बार इनिंग को बिल्ड करके एंड में फिनिश करते हुए। तो ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक है जिस वजह से फिर से कल मिडल ऑर्डर में कोलैप्स हुआ। और साथ में एक नई परेशानी सामने जो आ रही है, स्पिन को ठीक से ना खेल पाना। अच्छी जो स्पिनिंग टीम है जैसे केकेआर के पास वरुण चक्रवर्ती, सुनील नारायण, अनुकूल रॉय जैसे क्वालिटी स्पिनर्स हैं, उन्होंने एक्सपोज कर दिया दिल्ली की मिडल ऑर्डर को। तो अगर कोई भी क्वालिटी स्पिन अटैक के सामने ये टीम जाती है तो वहाँ पे स्ट्रगल कर रही है। इस पर टीम मैनेजमेंट को ध्यान देना होगा और ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कल उनके कोलैप्स का। अब केकेआर के लिए अच्छी चीज़ क्या हुई? केकेआर के लिए अच्छी चीज़ ये हुई कि एंड टाइम पे जब 1-2 मैच और हार जाते तो प्लेऑफ की रेस से ये बाहर हो जाते। तो एंड टाइम पे इनके जो स्पिनर्स हैं वरुण चक्रवर्ती, सुनील नारायण, वो फॉर्म में, रिदम में वापस आ रहे हैं और इस वजह से ये टीम अब लगातार जीत रही है। और इस मोमेंटम के साथ, इस परफॉर्मेंस के साथ, इस फॉर्म के साथ ये टीम, आप शॉक ना हो, फाइनल तक का सफ़र तय कर सकती है, बिल्कुल जैसे मुंबई इंडियंस कई बार की है। आपने देखा होगा मुंबई इंडियंस को कितनी बार शुरू के मैचेस हारती है और फिर लगातार जीतती है। और इस आईपीएल के ट्रेंड जो अभी दिख रहा है वो यही दिख रहा है। जो टीमें शुरू में विनिंग मोमेंटम के साथ खेल रही थी, लगातार जीत रही थी, वो टीमें अब हारने का सिलसिला उनका शुरू हो गया। और जो टीम हार रही थी लगातार, उसका जीतने का शुरू हो गया। लखनऊ की बात करो, एमआई की बात करो, केकेआर की बात करो, ये टीमें अब जीत रही है। वहीं पंजाब की बात करो, आरसीबी की बात करो, आरआर की बात करो, ये टीमें अब हार रही है। तो ये कल का मैच रिकैप था जिसका एनालिसिस मैंने बता दिया। आप भी अपनी ओपिनियन कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्या केकेआर फाइनल जीत सकती है। और भी लेटेस्ट क्रिकेट अपडेट्स के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर लें।